नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या है 16 सोमवार का महत्व और सावन में कैसे करें महादेव की पूजा, और ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है 16 सोमवार का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सावन में कैसे करें महादेव की पूजा। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण, और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है अतिगंड और करण है वृष्टि। और चलिए अब शुरुआत करते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको धोखा देने के फिराक में हो, आपके विश्वास को तोड़ दे। तो ऐसे ही आज किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास न करें। आज आपको अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त होगा। आपको अपने मन की बात कहना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो सही है, लेकिन आपको दूसरों की बातों को, दूसरों के सुझावों को भी सुनना और आत्मसात करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माईने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना है। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन, और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके पक्ष में होगा। आज के दिन आपको प्रयास यही करना चाहिए कि अपने कार्यक्षेत्र में और परिवार में सबको मिलजुल करके एक साथ लेकर के चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। यही आपका धर्म होना चाहिए। आज अपनी दिनचर्या में अपने खान पान पर बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुराने समय में जो भी आपके कड़वे अनुभव हैं, जो पुराने समय में हो चुकी हैं बातें, उसे भूल जाइए और अपने आने वाले कल पर ध्यान दीजिए। उन्हीं बातों को लेकर के बैठे रहने से परिस्थितियां आपके सामने जो है वो आसान नहीं होंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी व्यक्ति की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारा काम प्लान बना करके करना चाहिए, यानी पूर्व नियोजित तरीके से आप अगर काम करते हैं तो उससे आपको अपने कामों को पूरा करने में, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में काफी आसानी हो जाएगी। आज किसी करीबी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और मांसाहार के सेवन से आप दूर रहें। और अब जान लेते हैं क्या कह रही है कर्क राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, वरना आने वाले समय में आप आर्थिक समस्या में घिर सकते हैं। आज की तिथि में आपकी लापरवाही की वजह से सफलता के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन चूक जाएंगे आप। तो आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। आपका यही लापरवाह स्वभाव ही कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि सफलता के द्वार तक पहुंच करके आप उससे चूक जाते हैं। तो ऐसे अवसरों को आने में, जीवन में आने से रोकना नहीं चाहिए। इन अवसरों का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अवसरों के लिए आपको तत्काल लाभ उठाने के लिए तैयार रहना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से यदि आज आप बचते हैं तो आपके हित में रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी प्रोजेक्ट में, किसी योजना में धन लगाने से पहले आपको अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि ये प्रोजेक्ट जितना आपको फायदेमंद लग रहा है उतना फायदा, उतना लाभ इसमें निहित नहीं है।
बहुत दिनों से आप किसी दुविधा में फंसे हुए थे, आज शायद आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए। जो चिंताएं आपके ऊपर हावी थी, आज कहीं ना कहीं आपको उससे कुछ आराम मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। अपने अतीत की बुरी यादों को भुला दें और आगे बढ़ें। धन के मामलों में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आज की तिथि का लाभ उठाया जा सकता है। आज आपको देर नहीं करनी चाहिए। आज अगर आप पैसा कहीं निवेश करेंगे तो आने वाले समय में उसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने कार्य को संगठित करने की आवश्यकता है। आपका काम बहुत फैला हुआ, बहुत अव्यवस्थित है, उसे सही तौर पर ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या में ऐसी भी संभावना बनती है कि आपका कोई जानकार व्यक्ति आपसे मदद, आपसे सहायता मांगने आए। आपको यथासंभव यथा सामर्थ्य उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज आपके मन में किसी के लिए प्रेम का भाव भी जागृत हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करते हैं तो फायदा मिलेगा। किसी के दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में स्वयं को डालने से, उलझाने से बचिए। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके ज्ञान से आज सब प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अपना ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने विचार, जो नए आइडियाज आपके पास आते रहते हैं उनको लोगों के साथ बांटते रहना चाहिए जो आपके अपने लोग हैं। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और इस आत्मविश्वास के साथ आप जिस भी कार्य का श्री गणेश करेंगे उस काम में आपको अच्छी सफलता आज मिलने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को आज किसी अच्छे जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलेगा, लेकिन इस प्रस्ताव से आप थोड़ा सा भ्रमित यानी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आपको ये नई नौकरी स्वीकार करनी है, ये पद आपको स्वीकार करना चाहिए या अपनी इस पुरानी नौकरी को ही कंटिन्यू करना है। ऐसे में अपने दिल की नहीं, दिमाग से आपको निर्णय लेना चाहिए। दिमाग से सोचिए फिर निर्णय करिए, बुद्धि विवेक के साथ निर्णय करें। जीवन में हार और जीत लगी रहती है। आने वाले कुछ समय में बहुत सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं, ऐसे लक्षण आज की दिनचर्या में बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में नहीं करना चाहिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आत्मविश्वास की कुछ कमी हो सकती है। आज की तिथि में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आत्मविश्वास और आत्मसंयम बना करके रखें। बिना धैर्य के कोई काम ना करें, वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो अधीरता से, व्याकुलता से बचिए और अपने मन को नियंत्रित रखें। मन बहुत चंचल रहेगा, मन में भटकाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि जहां आपको बहुत ज्यादा क्रोध रहेगा। तो इसलिए आज आपको अपने आप पर, अपने सेंसेस पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, मन पर और अपने विवेक पर नियंत्रण रखना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों का दिल दुखे। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में पड़ करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको भी श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आज आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना है। नए पार्टनर के साथ कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपना नियम व शर्तें तय कर लें, उसके बाद आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज की तिथि में आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, आपका उत्साह अधिक रहेगा। अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में अपने पुराने पार्टनर से या जीवन साथी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा न करें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे क्या है 16 सोमवार का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। ये आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमारे सुधी दर्शकों ने लगातार हमसे ये प्रश्न किया, हमसे ये जानना चाहा कि इस चातुर्मास में श्रावण मास से आरंभ करके इन 4 महीनों में जो 16 सोमवार पड़ते हैं, इन 16 सोमवारों में किस प्रकार से, किस विधि विधान से व्रत करना चाहिए। इन 16 सोमवारों में व्रत करने का महात्म क्या है, नियम क्या होना चाहिए, कैसे उसकी विधि होनी चाहिए, और सावन में इन 16 सोमवारों की व्रत की कथा क्या है, इसके पीछे का महात्म क्या जुड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। किस प्रकार से इन 16 सोमवारों में आपको महादेव शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इनसे जुड़ा हुआ है आज का महा उपाय। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 16 सोमवार का महात्म क्या है, सावन के इस 16 सोमवारों में या सावन में व्रत करने की कथा, और सावन में कैसे और किन मंत्रों से महादेव शिव का आपको अभिषेक करना चाहिए, या यदि आप सामान्य तौर पर जल अर्पित करते हैं तो किन मंत्रों के प्रयोग के द्वारा आपको महादेव शिव पर जलाभिषेक करना है, जल अर्पित करना है। श्रावण मास में भगवान श्री त्रिलोकीनाथ डमरूधर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना का बहुत अधिक महात्मा है, या यूं कहें कि इसी की ही प्रधानता है। चारों तरफ आपको यही वातावरण दिखेगा, इसके अलावा और कोई पूजा पाठ का माहौल दिखता ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में भक्त लोग उनका अनेक प्रकार से पूजन और अभिषेक करते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे आसपास हर तरफ जो है कांवरियों का रेला शुरू हो चुका है। हर विशेष तिथियों पर वह विशेष मंदिरों में, ज्योतिर्लिंगों में जाकर के सबसे पहले जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वह प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को, मनोकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। महिलाएं श्रावण मास में आरंभ करके 16 सोमवार का व्रत धारण करती हैं, यानी प्रारंभ करती हैं। सुहागिन महिला अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए, तो कुमारी कन्या इच्छित वर प्राप्ति के लिए और अपने भाई तथा पिता की उन्नति की कामना के साथ पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करती हैं, उसका पालन करती हैं। श्रावण से आरंभ करके 16 सोमवार का जो व्रत होता है वह कुल वृद्धि के लिए और उसके साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ सम्मान, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। सावन के महीने में सोमवार का विशेष महात्मा होता है। इसे भगवान शिव का दिन माना गया है, भगवान शिव का प्रिय दिवस होता है सोमवार का दिन। इसलिए सोमवार के दिन शिव भक्त शिवालयों में जाकर के शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हमारे आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर होता है, हम प्रयास ये करते हैं कि हम वहां जाएं। बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम 1 लोटा जल और थोड़ा सा दूध मिश्रित जल उनके ऊपर अवश्य अर्पित कर सकें। इन सोमवारों का अपना विशेष महात्मा है। हमारे हिंदू धर्म पंचांगों में 5वां महीना सावन भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित महीना होता है। यह वर्षा का भी काल है। इस विशेष काल में शिव भक्ति और पूजा में जलधारा बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाली मानी गई है। भगवान शिव वैराग्य के अद्भुत आदर्श हैं। ऐसा माना जाता है कि बागांबरधारी यानी बाघ की खाल पहनने वाले सरल और सहज स्वरूप शिव अपने भक्त द्वारा अपनाए पूजा के आसान उपायों और सामग्रियों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस क्रम में सबसे पहले हम लोग आज जानकारी करेंगे कि सावन मास में जो हम लोग व्रत करते हैं, विशेष तौर पर सोमवार का जो व्रत करते हैं, इस सोमवार में व्रत की कथा क्या है। ये 16 सोमवार का जो एक प्रचलन आरंभ हुआ वो क्यों हुआ, इसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या संदर्भ, क्या रेफरेंस मिलते हैं।
एक कथा के अनुसार जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन का महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति स्वरूप में पाने का प्रण किया, यानी संकल्प किया। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री स्वरूप में जन्म लिया। मां पार्वती ने सावन के ही महीने में निराहार रह करके, यानी बिना आहार ग्रहण किए हुए, बिना अन्न और भोजन ग्रहण किए हुए कठोर व्रत और तप का पालन किया और इसी कारण से उन्होंने महादेव शिव को प्रसन्न किया और महादेव शिव के साथ उनका विवाह संपन्न हो पाया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह माह विशेष हो गया। यानी इस महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपश्चर्या की थी, इसी कारण से भगवान शिव को यह मास प्रिय है। यही कारण है कि सावन के महीने में सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, दाम्पत्य जीवन की शुभता और उसकी संपन्नता को बनाए रखने के लिए, दाम्पत्य सुख को बनाए रखने के लिए भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। वहीं दूसरी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों की यह है कि इसी श्रावण मास में ही समुद्र मंथन के दौरान विष कुंभ निकला था, जिस विष पात्र से भगवान शिव ने विष का पान कर लिया था इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हेतु, और वह विष जो था वह भगवान शिव ने अपने कंठों में रोक लिया। उसकी उष्णता यानी उसकी गर्मी, उसका ताप इतना अधिक था कि समस्त देवी देवताओं ने नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे उसकी उष्णता यानी उसकी गर्मी, उसका तेज जो है उस जहर का, उस विष का, वह शांत हो सके। इसी कारण हम आज भी भगवान शिव पर सावन के महीने में जल और दूध की धारा अर्पित करते हैं। तो ये तो कथा रही कि किस प्रकार से सावन का महीना इतना विशेष है महादेव शिव की साधना और आराधना के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और किन मंत्रों से आपको महादेव शिव पर जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए सामान्य सी प्रक्रिया के लिए कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग ले सकते हैं जिससे आपको अपनी साधना का पूरा लाभ मिले। भगवान शिव की साधना की इस कड़ी में मेरे द्वारा बताई जा रही शिव पूजा की इस आसान विधि को शास्त्रों में देव आराधना का छोटा, सरल किंतु श्रेष्ठ उपाय भी माना गया है। इसे पंचोपचार पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पंचोपचार पूजा यानी 5 तरीकों या 5 विभिन्न सामग्रियों से किसी भी देवी की या देवता की पूजा करना। इस पूजा के साथ जल चढ़ाना मनोरथ पूरे करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि शिव पूजा की यह आसान विधि और महादेव शिव को जल चढ़ाते समय कौन कौन से मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। महादेव को जल चढ़ाते समय उच्चारित किए जाने वाले कुछ विशेष मंत्र। जल या दूध मिला जल अर्पित करने से या उसके उपरांत गंध या चंदन, सफेद पुष्प यानी सफेद फूल, बिल्वपत्र चढ़ाते हुए पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया जाना बहुत अच्छा लाभ देता है। या इसके अलावा कुछ और मंत्र मैं आपको बताता हूं जिससे आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। जो कुछ और अन्य मंत्र हैं वह है ओम महेश्वराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः। अगर इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके अलावा दारिद्र दुख दहन स्त्रोत जो है उसमें से लिया गया मंत्र है ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इसमें नमः शिवाय के साथ आप महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मैं इस समय दारिद्र और दुख की अग्नि में जल रहा हूँ, मेरे दारिद्र और मेरे दुख को आप दहन कर दें, जला दें और मुझे हर प्रकार की सिद्धि दें, मुझे हर प्रकार से सामर्थ्यवान बनाएं। इसी कामना के साथ ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय का यदि आप मंत्र जाप करके भगवान शिव के ऊपर जल धारा अर्पित करते हैं या दूध की धारा अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद आपको भगवान को नैवेद्य में फल या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। पूजा के बाद धूप, दीप और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। अंत में पूजा में जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा आपको प्रार्थना कर लेनी चाहिए। जाने अनजाने कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, अज्ञानतावश किसी भी कारण से कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। महादेव बहुत ही भोले हैं, वह आपकी सभी गलतियों को क्षमा करके आपकी साधना का पुण्यफल आपको अवश्य देंगे। तो ये तो था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।